हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। आज इस विषय वस्तु के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये विषय वस्तु इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है और इसके पूरे डिटेल्स यानी कि गहनता के साथ इसका अध्ययन करेंगे ताकि यहाँ से आपका प्रश्न एक भी छूट के बाहर न जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये विषय वस्तु इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे दो ज्वालामुखी पाई जाती है, एक तो बैरन द्वीप है और दूसरा आपका नारकोंडम द्वीप है। और बैरन द्वीप पे आपका बैरन ज्वालामुखी पाई जाती है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद से नारकोंडम द्वीप पे एक आपका नारकोंडम ज्वालामुखी पाया जाता है जो भारत में ही अवस्थित है, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आप लोग ये पढ़ते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो आप लोग पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। यानी कि भारत की अवस्थिति को देखा जाए अवस्थिति के हिसाब से तो 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिण में है। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट आप लोग जानते हैं कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम पॉइंट क्या है या दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपका आएगा 6 डिग्री 4 मिनट जो है कि सबसे सुदूर दक्षिणतम पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप का ये पॉइंट है ना, यहाँ पे अवस्थित है, यानी कि इंदिरा पॉइंट के पास में अवस्थित है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये भारत है, इसकी अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से लेकर ये जो आपका उत्तरी पॉइंट तक होता है, क्या होता है 84, यानी कि 8 डिग्री की अगर मैं बात करूं 4 मिनट से लेकर 376 यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट आपका जो है कि उत्तरी अक्षांश, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश तक जो है कि भारत की अवस्थिति है। तो ये आपका हो गया भारत की अवस्थिति के हिसाब से सबसे दक्षिणतम पॉइंट। उसके बाद से अगर मैं बात करूंगा कि सबसे सुदूर दक्षिणतम पॉइंट जो आपका अंडमान निकोबार में यहाँ पे अवस्थित है, इसको बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट। तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, वो कई द्वीपों में बटा हुआ है। कई द्वीपों को मिलाकर अंडमान निकोबार बनाया गया है, अंडमान बनाया गया है, और कई द्वीपों को मिलाकर जो है कि निकोबार द्वीप समूह बनाया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखिए, आप लोग जानते हैं मणिपुर मिजोरम वाला इलाका आप लोग जानते हैं कि म्यांमार से टच करता है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो म्यांमार का सबसे निचला वाला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये है जो इरावदी नदी का मुहाना जिसको बोलते हैं। इरावदी नदी जो है कि म्यांमार की जीवन धारा के रूप में भी जानी जाती है। तो इरावदी नदी का ये मुहाना है और इरावदी नदी के मुहाना के जस्ट नीचे आपका जो है कि ग्रेट कोको द्वीप पाया जाता है जो म्यांमार के ही अधीन है। क्या है जो म्यांमार के अधीन है? ग्रेट कोको द्वीप। और इस ग्रेट कोको द्वीप की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका ग्रेट कोको द्वीप। और इस ग्रेट कोको द्वीप के नीचे की अगर मैं बात करूं, जस्ट आपका पड़ता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद से पड़ता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद से पड़ता है आपका दक्षिण अंडमान। और देखिए, दक्षिण अंडमान के जस्ट नीचे पड़ता है आपका लिटिल अंडमान, यानी कि लिटिल अंडमान कहने का मतलब छोटा अंडमान। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को जो पास जोड़ने का काम करती है, यानी पृथक करने का भी काम करती है, उसकी अगर मैं बात करूं तो ये है आपका दक्कन जल संधि जो है कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को पृथक करने का कार्य करती है। अब समझिए, इसी दक्षिण अंडमान की अगर मैं बात करूं तो इसी दक्षिण अंडमान में जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है आपकी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। आशा करता हूं कि ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। कहां पे है? इसी दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका जो है कि पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है तो एक चीज आप लोग समझ गए होंगे, दक्षिण अंडमान लिटिल अंडमान को जोड़ने का काम दक्कन पास पृथक करने का काम भी कर रही है, जोड़ने का भी काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जस्ट नीचे लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान के नीचे आपका कार निकोबार द्वीप समूह है। और ये कार निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल जो है कि पृथक करने का कार्य करती है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम करती है 10 डिग्री चैनल। या आपसे पूछ दिया जाए कि अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने का कार्य कौन करती है, तो भी आपका 10 डिग्री चैनल ही आएगा। ठीक है,
अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे है लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ही सबसे इंदिरा पॉइंट आपका अवस्थित है, जो सबसे सुदूर पॉइंट की मैं बात करूं तो 6 डिग्री 4 मिनट आपका अवस्थित है, ठीक है। आशा करता हूं कि इतनी पॉइंट है आपको समझ में आ गई होंगी। यहीं पे बहुत सारी जनजातियां आपका पाई जाती हैं, जैसे आपका सेंटिनली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती है, जो बहुत ही खतरनाक जनजाति है। क्या है जो बहुत ही खतरनाक जनजाति है? अभी कुछ दिन पहले जो है कि वो चर्चा में रही थी, जो यूएसए का एक व्यक्ति था, ठीक है, टूरिस्ट सा, उसको उन्होंने मार दिया था, उसमें वो चर्चा में रहे थे काफी। आपका सेंटिनली बहुत ही खूंखार जनजाति है। तो आप लोग भी कभी अगर अंडमान निकोबार घूमने जाएं तो ऐसे क्षेत्र में ना घूमें जहां पे प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां पे घूमने की कोशिश ना करें, ठीक है। और घूमने की भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे जगह में जो रिस्ट्रिक्टेड इलाका है उसमें ना जाएं और किसी गाइड के माध्यम से आप लोग जाएं। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि दक्कन जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो आपको दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को पृथक करने का काम कर रही है, फिर 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करने का काम कर रही है। तो आशा करता हूं कि इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों जय हिंद।